हेलो दोस्तों, मैं देव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवराज स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार या आरबीआई क्यों नहीं भारत में अत्यधिक नोट की छपाई करके भारत की गरीबी को दूर कर देती है। क्योंकि हम सबके मन में बस एक ही सवाल रहता है, अगर देश में इतनी ज़्यादा महंगाई फैली हुई है तो सरकार क्यों नहीं नोटों की अत्यधिक छपाई करके इन गरीबी को दूर कर सकती है। हमने 2021 के समय में लॉकडाउन में भी देखा था कि मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला, लेकिन उसके अंतर्गत उन्होंने गरीब लोगों को सीधे तौर पर जब भारी रकम नहीं दी, बस आर्थिक सहायता के लिए बहुत ही कम मात्रा में उन्हें मुद्राएं दी। इसका हम कारण समझते हैं कि देश में पैसे की छपाई किस प्रकार की जाती है और यह कहाँ की जाती है। हम सबसे पहले समझेंगे कि अत्यधिक नोटों की छपाई क्यों नहीं करनी चाहिए। हमें समझना पड़ेगा कि गरीबी को दूर करने के लिए तथा देश के विकास के लिए अत्यधिक नोट की छपाई से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश में उसका किसी भी सामान का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। लेकिन नोटों की छपाई के दौरान ये होता है कि देश में मुद्रा की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति के पास मुद्रा होती है, जिससे उस समय उस देश में मुद्रा का सप्लाई बढ़ जाता है तथा उस देश में मुद्रा की कीमत बहुत ज़्यादा घट जाती है। हमने वर्ष 2006-07 के दौरान देखा, जिम्बाब्वे एक देश था जिन्होंने वहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए अत्यधिक नोटों की छपाई कर दी, जिससे वहाँ के डॉलर मुद्रा का मौद्रिक रेट काफ़ी ज़्यादा घट गया तथा उसका वैल्यू बहुत ही कम हो गया, जिस कारण वहाँ इन्फ्लेशन का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया और वह कभी 10 लाख % तक भी बढ़ गया। इसलिए हमें इस प्रकार का कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमने अपने एक पिछले वीडियो में इन्फ्लेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर एक बार हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन में हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। वैसे तो हम इन्फ्लेशन के रेट को कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन उनमें से 4 भागों में मुख्य रूप से इस प्रकार है। अगर इन्फ्लेशन का रेट 2 से 3% तक ही बढ़ रहा है तो उसे चलती या रेंगती हुई इन्फ्लेशन हम कह सकते हैं। और इसके बाद अगर हम कहें अगर इन्फ्लेशन का रेट 4 से 6% तक बढ़ रहा है तो इसे दौड़ती या कूदती इन्फ्लेशन कह सकते हैं। और हम समझते हैं कि यह इन्फ्लेशन रेट ही किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर इन्फ्लेशन रेट इससे कम रहे तो वो भी देश के लिए चिंताजनक होता है, अगर बढ़ गए तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक होता है, क्योंकि उससे देश में आर्थिक गतिविधि को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित होने लगती है। अगर देश में इन्फ्लेशन रेट 9% है तो इसे कूदती इन्फ्लेशन कहते हैं, तथा अगर इन्फ्लेशन का रेट इससे ज़्यादा बढ़ने लगे अर्थात मतलब अगर 100% तक, तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन के प्रथम चरण कहते हैं। अगर 100% से ऊपर बढ़ने लगे तो इसे पूर्ण रूप से हाइपर इन्फ्लेशन की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के इन्फ्लेशन में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्रैश हो जाती है और उसका पूर्णतः उसकी आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती है। और वर्ष 2006-07 एवं 2008 के मध्य में हमने देखा कि जिम्बाब्वे देश में वहाँ की सरकार ने वहाँ के जनता को खुश करने के लिए तथा लोगों को तुरंत अमीर बनाने के लिए उन्होंने अत्यधिक मात्रा में मुद्रा की छपाई कर दी, जिससे देश में मुद्रा का सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिसमें उस समय देश में जिम्बाब्वे डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई तथा वहाँ उसकी पूरी अर्थव्यवस्था क्रैश कर गई और वहाँ का इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 10 लाख % तक बढ़ गया। तथा हाल ही में 2018 में हम देखते हैं कि वेनेजुएला एक देश है जहाँ भी मुद्रास्फीति की दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए हम कभी भी मुद्रा की छपाई बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं कर सकते हैं, तथा मुद्रा की छपाई आरबीआई के द्वारा सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही करती है। अर्थात सरकार जितनी मुद्रा बोलेगी उतना ही मुद्रा आरबीआई छापती है, तथा जितनी मुद्रा अगर इस साल अगर देश में आई है तो वो उससे उतना ही देश में इन्फ्लेशन के रेशियो अनुपात में बढ़ा जाता है। इसलिए देश में उतनी ही मुद्रा की छपाई होती है। अब हम समझते हैं कि देश में किन किन स्थानों पर मुद्रा की छपाई होती है। देश में मुद्रा को छपाई के लिए
पहला प्रिंटिंग प्रेस वर्ष 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में लगाई गई थी। उसके बाद वर्ष 1975 में मध्य प्रदेश के देवास में दूसरी प्रिंटिंग मशीन लगाई गई थी और तीसरी प्रिंटिंग मशीन 1999 में कर्नाटक के मैसूर में लगाई गई थी तथा वर्ष 2000 में पश्चिम बंगाल के सल्बोनी में एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई, जहाँ पर पूरे भारत के लिए मुद्रा की छपाई होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी के साथ हम इस वीडियो को समापन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी हो सके। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।